In the previous video we were talking about ब्रूड पैरासिटिज्म. ठीक है. इस वीडियो में हम समझेंगे कॉमेंसलिज्म के बारे में. सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकाल लो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. बहुत ही छोटू सा टॉपिक, छोटू सा वीडियो है. सो या लेट्स स्टार्ट. दिस इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशी बेनिफिट एंड द अदर इज नीदर हार्म नॉट बेनिफिटेड. मतलब एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना उसे फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी, मतलब सिंबल. एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच. जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि मैंगो का ट्री है, ठीक है, उसकी ब्रांच निकली हुई है, वहाँ पे एक एपीफाइट जिसे ऑर्किड कह रहे हैं, ऑर्किड, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है. एपीफाइट का मतलब ये है कि ये केवल मैंगो की ब्रांच पे ग्रो कर रहा है. ठीक है, मैंगो से कोई खाना वाना नहीं ले रहा है. ठीक है, तो पैरासाइट नहीं कहोगे, इसे एपीफाइट कहोगे. यानी कि केवल ये ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आसानी से इसको सनलाइट मिल रहा है. ठीक है, तो मैंगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा है. लेकिन यहाँ पे जो ऑर्किड है उसे फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो पॉजिटिव और ज़ीरो समझ में आ गया. दूसरा एग्जाम्पल दिया, बर्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल बेनिफिट वाइल नीदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डिराइव एनी अपरेंट बेनिफिट. अब दूसरा एग्जाम्पल है बर्नाकल्स का. बर्नाकल्स यानी कि कुछ मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि वेल का जो बॉडी होता है इसके ऊपर ही रहते हैं, जिससे क्या होता है, वेल जहाँ जा रहा है अपना ट्रांसपोर्टेशन है उसका फ्री का हो रहा है, कोई मेहनत नहीं है और वेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच. कैटल ईग्रेट का मतलब है एक ऐसा वाइट कलर का पक्षी जो कि अक्सर तुम्हें गाय या भैंस के ऊपर ही देखने को मिलता है. ठीक है. इन फार्म रूरल एरियाज इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म. अब होता क्या है, ईग्रेट ऑलवेज फोराज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग. हमेशा ईग्रेट वहाँ खाना ढूंढता है जहाँ पे जो गाय भैंस होते हैं वो चल रहे होते हैं. बिकॉज द कैटल इज द मूव. जब कैटल मूव करते हैं, स्टर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन, तो वो जो चीज़ खा रहे होते हैं उसमें से इंसेक्ट बाहर निकालते हैं. दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द ईग्रेट टू फाइंड एंड कैच. जो कि मुश्किल हो सकता है ईग्रेट के लिए ढूंढना और पकड़ना. ठीक है, तो गाय भैंस के ऊपर बैठे रहते हैं और जैसे वो खाते हैं खाना, इंसेक्ट बाहर निकालते हैं, फटाक से ट्रैप कर लेता है. तो गाय भैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, लेकिन उसको फ़ायदा मिल रहा है कि खाना मिल जा रहा है. Another example of commensalism is the interaction between sea animal that has stinging tentacles. दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सी एनिमल का है जो कि जेलीफिश बेसिकली कह सकते हैं. ठीक है, तो उसमें स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, मतलब कुछ जहरीले बोल सकते हो स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. एंड द क्लोन फिश दैट लिव अमंग देम. तो क्या होता है कि जो क्लोन फिश होती है वो सी एनिमल के इर्द गिर्द उसके अंदर ही रहती है. इससे होता क्या है, द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर. जो प्रीडेटर्स होते हैं उससे ये जो क्लोन फिश होती है वो बच जाती है. विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स. जो कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो जो जहरीले टेंटिकल्स होते हैं उससे दूर रहते हैं, तो क्लोन फिश बच जाती है. द एनिमल डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश. और एनिमल को कोई फ़ायदा वायदा नहीं हो रहा है, ना कोई नुकसान हो रहा है कि क्लोन फिश मेरे साथ घूम रही है. सो इट्स लाइक दैट. फिर यहाँ पे क्या है, म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे. या सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. विल टॉक अबाउट म्यूचुअलिज्म इन द नेक्स्ट वन. आई थिंक वो एक लंबा होगा टॉपिक.